सरकार में 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार की तानाशाही का नियमावली ले बीपीएससी नहीं, उप मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई नहीं, हम बीपीएससी का नहीं, हम यूपीएससी का परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बार बार परेशान करना यह शिक्षकों के हित में नहीं है और यह समाज के हित में नहीं है। जब तक शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम एक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री को 9वीं फेल बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? जो नौकरी है वो भी चला जाएगा। नौकरी नहीं, अब तक नियमावली 2023 रद्द नहीं होगा। शिक्षक के साथ जो सरकार शोषण कर रही है, शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक शिक्षक भूखा रहेगा, ज्ञान का गंगा सूखा रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी कुछ नियम बदल रहे हैं, कभी एसटीईटी दीजिए, कभी टीईटी दीजिए, कभी डीएलएड दीजिए, तो कभी कुछ दीजिए, तो नियम बदलते रहेंगे, रोज रोज एग्जाम होते रहेगा। ये कहाँ का है? मान लीजिए 10 साल हमें हो गया, कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 7 साल से नौकरी कर रहा है, सब मतलब बूढ़ा रिटायरमेंट तक वो एग्जाम लेते रहेंगे। इसका कोई एक नियम होता है। सबसे आयु में आए हैं, आज 50 वर्ष की आयु हो गई है उनकी, अगर वो शिक्षक को एक नए लड़कों के साथ बैठाया जाए तो कहाँ का न्याय है? 17 वर्षों की सेवा हमारी कहाँ गई? सरकार एक ही तराजू पे नए साथियों को और शिक्षकों को तोड़ना चाहती है और सरकार के द्वारा काला कानून लाया गया है जो शिक्षकों को मंजूर नहीं है। अच्छा, आप लोग बीपीएससी वाले एग्जाम से क्यों डर रहे हैं? आप लोग तो शिक्षक हैं। हम लोग कहाँ डर रहे हैं? स्टेट पास है, सीटेट पास है, दक्षता पास है, फिर लीजिएगा परीक्षा फिर पास होगा, लेकिन कितना पास? अभी आप देख सकते हैं ये छपरा है और छपरा में नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन से शिक्षक नियमावली आई है उसी दिन से लगातार उस शिक्षक नियमावली का विरोध हो रहा है। हालांकि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तीनों ने बहुत ही हर्षित होकर उस शिक्षक नियमावली को लाया था और बहुत ही एक सुखद संदेश के रूप में उसे प्रेषित किया था। लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सारे इसका विरोध कर रहे हैं। आइए शिक्षकों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आप कहाँ से आए हो? आपका नाम क्या है? सर, हम कोपा समोता सारण से आए हैं। मेरा नाम सुजीत कुमार है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्या मांगे आपकी? सरकार के द्वारा शिक्षक विरोध में जो नियमावली लाई गई है उसके विरोध में हम लोग आंदोलन में आज आए हैं। लेकिन वर्षों से आप लोग मांग कर रहे थे कि आप लोगों को नियमित शिक्षक में लाया जाए, श्रेणी में लाया जाए। जब सरकार उसे ला रही है फिर विरोध क्यों है? सरकार के द्वारा राजकर्मी की दर्जा की मांग हमें वर्षों से करते आ रहे हैं। 17 वर्षों की सेवा हम सभी ने दे रखी है, लेकिन सरकार का एक काला कानून आया है जो कह रहे हैं कि सारे शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षक 38 वर्ष की आयु में आए हैं, आज 50 वर्ष की आयु हो गई है उनकी, अगर वो शिक्षक को एक नए लड़कों के साथ बैठाया जाए तो कहाँ का न्याय है? 17 वर्षों की सेवा हमारी कहाँ गई? सरकार एक ही तराजू पे नए साथियों को और शिक्षकों को तोड़ना चाहती है और सरकार के द्वारा काला कानून लाया गया है जो शिक्षकों को मंजूर नहीं है। इसलिए सरकार के विरोध में आज 20 तारीख को प्रमंडल स्तरीय मार्च हो रहा है, प्रतिरोध मार्च, जिसको हम सभी पुलिस जल सैलाब के साथ सरकार का विरोध करते हुए यहाँ सारण प्रमंडल के मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं। अच्छा, इसमें शिक्षकों के कितने संगठन शामिल हैं? संगठन है, ये माध्यमिक शिक्षक संघ का आह्वान है और एकमात्र संगठन माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पे हजारों की संख्या में सिवान और गोपालगंज के शिक्षक उपस्थित हुए हैं। अच्छा, एक बार फिर से अपना नाम और जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं बता दें। मैं सुजीत कुमार, सन्यासी उच्च विद्यालय कोपा समोता। लगातार धरना चलता रहेगा जब तक नियमावली 2023 रद्द नहीं होगा। शिक्षक के साथ जो सरकार शोषण कर रही है, शिक्षक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक शिक्षक भूखा रहेगा, ज्ञान का गंगा सूखा रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि सम्मान पूर्वक इस नियमावली 2023 और राजकर्मी का दर्जा दे। बिना परीक्षा लिए हुए 10 साल हमारे शिक्षकों की जिनकी सेवा हो गई, 15 साल 2004 से जिनकी सेवा हो गई, उनकी 15 साल बाद, 16 साल बाद, 20 साल बाद आप परीक्षा की बात है। आपका विभाग के सचिव जो 2099 में IAS पास किया है, आज क्या आप उसकी दक्षता परीक्षा लेंगे जो आपके विभाग के सचिव हो? मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री जी, हम आपके एक मिनट आपके मीडिया से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में है, अगर बीपीएससी परीक्षा पास कर लेंगे तो हम अपना त्याग पत्र दे देंगे। किस तरह हम लोग परीक्षा से नहीं डरे हुए हैं।
बार बार शिक्षकों का बेइज्जती करना चाहती है सरकार। जिस सरकार में 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री हो, इस प्रकार की तानाशाही का नियमावली ले बीपीएससी नहीं, उप मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई नहीं, हम बीपीएससी का नहीं, हम यूपीएससी का परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन बार बार परेशान करना यह शिक्षकों के हित में नहीं है और यह समाज के हित में नहीं है। जब तक शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम एक शिक्षित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। उप मुख्यमंत्री को 9वीं फेल बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? जो नौकरी है वो भी चला जाएगा। नौकरी नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, यह सच्चाई है, पूरी जनता कर रही है बिहार के। हम उन पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। हमको कहना यह है कि परीक्षा लिए हैं, हम स्टेट उसमें परीक्षा लिए थे, फिर आप बार बार नई नियमावली बना रहे हैं, वेतनमान ला रहे हैं, चाइनीज वेतनमान ले, नेपाली कौन कौन सा वेतनमान ला रहे हैं। आप बार बार आप नई नई नियमावली ले आकर शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या और किस स्कूल में पढ़ाते हैं? हम सिवान जिले से हैं, गोरियाकोटी प्रखंड से। नाम सुनील कुमार राय। मैम आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? मैं रहने वाली गोपालगंज की हूँ, लेकिन सारण में बीबी राम नगरा की टीचर हूँ, म्यूजिक टीचर। अच्छा मैम, आप लोगों की मांग क्या है? क्यों इतने धूप में आप लोग खड़े हैं और विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये तो आप भी जानते होंगे, मीडिया में है तो आपको भी पता होगा। मांग यही है कि हमारा जो मेहनत है, हम जो मेहनत करते हैं उसका हमको फल चाहिए। अब फल यही है कि हम समान कार्य समान वेतन हमको दे सरकार। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि बीपीएससी का एग्जाम दे के आ जाइए। कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, लेकिन ये दिन पे दिन रोज नियम बदल रहे हैं। कभी एसटीईटी दीजिए, कभी टीईटी दीजिए, कभी डीएलएड दीजिए, तो कभी कुछ दीजिए, तो नियम बदलते रहेंगे, रोज रोज एग्जाम होते रहेगा। ये कहाँ का है? मान लीजिए 10 साल हमें हो गया, कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई 7 साल से नौकरी कर रहा है, सब मतलब बूढ़ा रिटायरमेंट तक वो एग्जाम लेते रहेंगे। इसका कोई एक नियम होता है। सबसे अभी जो नियमावली निकली है, इसका हम लोग बिल्कुल पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये अपना सरकार वापस ले। घर में जैसे एक गार्जियन होता है, हर कोई लड़ता है, गार्जियन माँ बाप, बच्चे अपने माँ बाप से लड़ते हैं, गार्जियन होता है, मुखिया होता है। इसी तरह हमारा मुखिया वही है, नीतीश कुमार। अभी तो हम उनसे लड़ेंगे हमारे हक के लिए, चाहे रोड पे जाना हो, चाहे उनके सदन तक जाना हो, कोर्ट तक जाना, हम लोग जाएंगे। जैसे हम लोग इतना साल से 15 साल से 20 साल से संविदा पर काम कर चुके हैं, पंचायती राज संस्था के अंतर्गत है। जब उसको राज्य सरकार के अंदर करना है, राज्य सरकार के कर्मचारी बनाना है उसको, तो जो पहले से कार्यरत होते हैं उनको कुछ ना कुछ वेटेज मिलता है। जैसे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर संविदा पर कार्य कर रहे हैं तो उनको वेटेज मिलता है। ITI में जो अनुदेशक है, संविदा पर काम करते हैं, अगर वो मूल वैकेंसी आती है तो उनको वेटेज मिलता है। हर एक विभाग में वेटेज मिलता है। लेकिन यहाँ कर रहे नहीं, आप दामाद एक साथ बैठेगा, सास एक साथ बैठेगी, बेटा बेटी एक साथ परीक्षा में बैठेंगे और सबको एक वैल्यू दिया जाएगा। कैसे हो सकता है? जो 20 साल नौकरी कर लिया है उसको अपने बेटे के साथ बैठेगा, अपने दामाद के साथ बैठेगा एग्जाम दिलाने के लिए, उसको कुछ कम से कम वेटेज मिलना चाहिए। कुछ वेटेज कुछ नहीं है। वेटेज चाह रहे हैं कि रद्द चाह रहे हैं नियमावली? नहीं, हम नियमावली तो रद्द करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन अभी सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने जो इंसाफी और ना इंसाफी हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वो तो पूरी तरह से ना इंसाफी हो रही है। सर आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम यादव है, हम सिवान से आए हुए हैं। आज तक जो सरकार शिक्षकों की बात नहीं मानी वो नहीं रह सकी, इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ नीतीश जी तो आप लोग का बात नहीं मान के 2005 से ही है। मानवे करेंगे नीतीश कुमार काहे नहीं कहाँ मान रहे हैं? हाईकोर्ट से भी जीते थे, आप पलट के लाए। मानना होगा उनको। नीतीश कुमार डिसीजन पलट के लाए। देखिए, हम लोग की एकता बनी रहे। नीतीश कुमार हम लोग को सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा देंगे ही, कहीं कोई वोट नहीं है, उनको देना पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग बीपीएससी वाले एग्जाम से क्यों डर रहे हैं? आप लोग तो शिक्षक हैं। हम लोग कहाँ डर रहे हैं जी? स्टेट पास है, सीटेट पास है, दक्षता पास है, फिर लीजिएगा परीक्षा, फिर पास हो गए। लेकिन कितना पास हो गए? कितना परीक्षा लीजिएगा? परीक्षा लेते लेते तो उम्र समाप्त हो रहा है। 10 वर्ष पढ़ाने के बाद ऐसे ही आदमी ट्रेंड हो जाता था पहले। अभी कितना परीक्षा लगे? ये केवल अटकाने का काम किया जा रहा है, रोकने का काम किया जा रहा है। मैं सरकार से कहता हूं कि शिक्षकों की बात मान करके जल्दी राज्यकर्मी का दर्जा सभी नियोजित को दे दीजिए, ना तो कुर्सी हिल जाएगी। अच्छा, शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं वो कह रहे हैं कि वो शूद्र हैं, इसलिए आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं, यहाँ शूद्र और अगला पिछड़ा अधर्म की बात नहीं है, यहाँ रोटी की बात है।
आप हमको दे दीजिए राजकर्मी का दर्जा, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। आप दीजिए, आपके साथ रहेंगे, नहीं दीजिएगा तो आपका विरोध करेंगे। तो चंद्रशेखर जी तो कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है कि शिक्षकों में भी गुणवत्ता हो, इसलिए हम परीक्षा ले रहे हैं। वो भी मान जाएंगे, वो भी मान जाएंगे। हमारी एकता अगर चट्टानी बनी रहे, चट्टानी एकता अगर बनी रहेगी तो उनको मानना होगा, झुकना होगा और राजकर्मी का दर्जा देना होगा, हर हालत में देना होगा। सरकार बनियान और चड्डी की तरह रोज नियमावली बदल रही है, नियमावली बदलना बंद करे और राजकर्मी का दर्जा दे। और जहां तक शिक्षा मंत्री की बात है, शिक्षा मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री अपना संतुलन खो बैठे हैं, ठीक है ना। शिक्षक अपने संतुलन में हैं और सदैव संतुलन में रहेंगे। वे अपने संतुलन को बरकरार रखें, हम अपने जगह पर हैं, वे अपने जगह पर हैं। राजकर्मी का दर्जा दे। आनंद किशोर जो चेयरमैन है, उनको हर साल अवार्ड मिलता है। किनके बल पर मिलता है? सारे शिक्षकों को बल पर मिलता है। सारे शिक्षक लग करके आपके बल पे कैसे? वो तो कह रहे हैं आप लोग में गुणवत्ता नहीं है, इसलिए बीपीएससी का परीक्षा दीजिए। बिना गुणवत्ता का ही 2005 से हमारे सभी शिक्षकगण परीक्षा, हम लोग हमारे बच्चे 9th 10th ये पास कर रहे हैं, वो प्रतियोगी परीक्षा में पास कर रहे हैं। वो कहाँ से पास कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री इसका जवाब दे। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी उसका जवाब दे, उनको प्रति वर्ष कैसे अवार्ड मिल रहा है। अच्छा, बीपीएससी का परीक्षा देंगे तो चपरासी वाला वेतन क्यों लेंगे? मतलब अच्छा, अवार्ड खोखला है। ये अवार्ड जो दिया जाता है खोखला मिलता है। शिक्षा मंत्री अपने बयान पे पलटते कैसे मिल रहा है? बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।